तानाशाही तो है ही है मोदी जी। संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं। ये ना लोकतंत्र को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। ये किसी चीज को नहीं मानने वाले लोग, ये सिर्फ तानाशाही करते हैं। सुनिए, मेरे सीने में जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं। मेरे सीने में जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल अच्छे हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड का हिसाब कहाँ है? जीएसटी का हिसाब कहाँ है? नोटबंदी का हिसाब कहाँ है? राफेल डील का हिसाब कहाँ है? जो कैग रोज रोज नए घोटाले कर रहा है, 2 किलोमीटर सड़क 500 करोड़ रुपए की बनी, वो कहाँ है? वो हिसाब हम सब लेंगे। पब्लिक में आओ ना, पब्लिक में ये नहीं आएंगे। डरपोक है मैडम। सिर्फ सबसे ज्यादा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, मणिपुर में ये नहीं जा सकते, गए, डरपोक है, जबकि देश के गृह मंत्री हैं। जाओ ना, आपके पास तो फोर्स है, सारी फोर्सेज हैं। गए तो हैं। कहाँ गए हैं? चश्मा पहन लिया होगा ना कांग्रेस। वो ये चश्मा पहने हैं हमारे राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री ढोंगी है। सारे ढोंगी, झूठे, नौटंकी बात। क्या बात करें मैडम, इनमें कुछ सच्चाई तो मैं देखो, सच्चाई देखो राहुल जी की, सच्चाई देखो खड़गे साहब की, सच्चाई देखो तेजस्वी यादव की, सच्चाई देखो आपके अखिलेश यादव की। ये लोग सच्चे हैं। इतने घोटाले हैं। इन्होंने 10 साल राज किया, मेरे ख्याल को कम से कम 500-600 से ज्यादा घोटाले हो गए। मोदी जी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अकाउंट फ्रीज के बाद एक बार फिर कांग्रेस को आईटी विभाग से बड़ा झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस फीस पर दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस की तमाम याचिका खारिज कर दी गई है और ये कहा गया है कि कांग्रेस के खातों में बेहिसाब लेन देन हुआ है। और आज जिस तरीके से आईटी विभाग का नोटिस कांग्रेस को पहुंचा है, तो उसे लेकर हम बातचीत करेंगे। अरुण मलिक, जो हमेशा विपक्ष की आवाज बुलंद करते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, तो सीधा इनसे जुड़ेंगे। और तमाम आरोप ये प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगाते हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं, जब भी मोदी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। तो आज इन्हीं से सवाल पूछ लेते हैं, आप क्यों जनता का पैसा लेकर बैठे हुए हैं? और हेमंत विश्व शर्मा है, वो ये कह रहे हैं कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो देश के विकास में कैसे काम होगा? ये वो हेमंत विश्व आसाम वाले, उनकी बात कर रहे हैं आप, जो सीबीआई के नोटिस से डर के मारे भाग गए उधर। सीबीआई का एक नोटिस गया था, जैसे राहुल जी ने कहा था, एक नोटिस मिला, भाग गए बीजेपी में। ये तानाशाही तो है ही है मोदी जी। और देखिए फर्क है, कल हमारी एक रैली है रामलीला मैदान में, आप लोग आइए, उसको कवर करिए। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। उसमें आ रहे हैं आपके खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, फारूक अब्दुल्ला जी, उद्धव ठाकरे जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हमारे दिल्ली के शेर अरविंदर सिंह लवली जी। इनकी दहाड़ कल आप सुनिए, सुनिए, ये तो तानाशाही है मोदी जी। इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का कितना बड़ा तहलका मचा हुआ है बॉन्ड का। देखिए यही फर्क है। आपने कही ना बात कि कोर्ट के हुआ है, तो हम संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं। ये ना लोकतंत्र को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। ये किसी चीज को नहीं मानने वाले लोग, ये सिर्फ तानाशाही करते हैं। देखिए एक शेर है, हमारे सीने में जितने भी जख्म हैं। थोड़ा तेज बोलिए, कांग्रेस की आवाज को क्या हो गया? किसकी आवाज की? मैं आपको धीमे क्यों बोल रहे हैं? कौन धीमे? इस मतलब आशा बोलो तो कोई आवाज को क्या हो गया? सीने में जो जख्म है, की बात कर रहे हैं। सुनिए, मेरे सीने में जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं। मेरे सीने में जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल अच्छे हैं। अब ये बताइए, अब नोटिस भेजा गया है तो कब तक भुगतान करेंगे आप? कौन किसका भुगतान? तो हम देश की जनता से लेगी। इलेक्ट्रो बॉन्ड का हिसाब कहाँ है? जीएसटी का हिसाब कहाँ है? नोटबंदी का हिसाब कहाँ है? राफेल डील का हिसाब कहाँ है? जो कैग रोज रोज नए घोटाले कर रहा है, 2 किलोमीटर सड़क 500 करोड़ रुपए की बनी, वो कहाँ है? वो हिसाब हम सब लेंगे। अभी हमारे लवली जी ने पीछे प्रोग्राम किया था, 7 सांसद दिल्ली के, हिसाब दो, जवाब दो। उनसे ये नहीं हो पाया। लवली जी ने सिर्फ एक हुंकार भरी कि हिसाब दो, जवाब दो। दुम-दुमा के भागे बीजेपी वाले, दुम-दुमा के भागे हैं। जवाब दे तो रहे हैं, हमेशा टीवी पे बैठ के दे रहे हैं। टीवी पे दे रहे हैं ना। आप कहाँ नदारत थे? पब्लिक में आओ ना, पब्लिक में ये नहीं आएंगे। डरपोक है मैडम। सिर्फ सबसे ज्यादा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, मणिपुर में ये नहीं जा सकते, गए, डरपोक है, जबकि देश के गृह मंत्री हैं। जाओ ना, आपके पास तो फोर्स है, सारी फोर्सेज हैं। गए तो हैं। कहाँ गए हैं? चश्मा पहन लिया होगा ना कांग्रेस। वो ये चश्मा पहने हैं हमारे राहुल गांधी जी।
वहाँ राहुल गांधी जी गए, बच्चों का मंत्री भी गए हैं। कोई गृह मंत्री नहीं गए। गृह मंत्री देखे बच्चे चावल का पानी पी रहे हैं। लगता है आप तो सिर्फ राहुल गांधी की वीडियो देखते हैं। नहीं, मैं कभी मोदी जी की भी उठा के देखते मैं हैं, कभी ना देखूं। अमित शाह की भी उठा के देखते हैं। सुनिए, मैं इन ढोंगियों की वीडियो क्यों देखूं? इन अरे प्रधानमंत्री ढोंगी है। सारे ढोंगी, झूठे, नौटंकी बात, क्या बात करें मैडम? इनमें कुछ सच्चाई तो मैं देखो, सच्चाई देखो राहुल जी की वीडियो, सच्चाई देखो खड़गे साहब की, सच्चाई देखो तेजस्वी यादव की, सच्चाई देखो आपके अखिलेश यादव की। ये लोग सच्चे हैं क्योंकि देश का भला चाहते हैं, लोगों का भला चाहते हैं। ये लोगों की जेब से पैसे कैसे निकालना है, लोगों की रसोई को खाली कैसे करना है, लोगों पे अत्याचार कैसे करना है, तानाशाही क्या करनी है, बेरोजगारी कैसे बढ़ानी है, ये काम करते हैं। महंगाई में कौन सी रसोई की चीज ऐसी है लोगों की जरूरतमंद जिसमें हम टैक्स लगा दें, अच्छा। महंगाई बढ़े, लोगों को दिक्कत हो, गरीब को गरीब कर रहे हैं, अमीर को अमीर कर रहे हैं। ये लोगों की इनकी पॉलिसी है। आप कह रहे हैं ये लोग वो हैं, सच्चे हैं। हाँ, हाँ। कौन सच्चे हैं? हाँ, राहुल गांधी भी बिल्कुल, राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है, ये भी मैं बता दूं। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी बच्चे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ये बच्चे हैं पब्लिक के सामने, हम तो पब्लिक के बच्चे ही हैं, देश की जनता के सामने बच्चे ही हैं। देश की जनता भगवान है ना। मोदी के सामने भी बच्चे हैं राहुल। कौन? मोदी क्या है? तेरे बाप है। वो कौन है? ये तो अपने आप को मोदी अपने आप को देखे कि मैं अंदर में क्या हूँ। कभी ये कहते हैं मैं विष्णु का अवतार हूँ, कभी कहते हैं मैं कृष्ण का अवतार हूँ, और डर के मारे समुद्र में डुबकी मारे डूब जाते हैं। डरपोक अभी आपने कहा कि आप वीडियो नहीं देखते मोदी जी की, आप भी कहीं ना कहीं फैन हैं। देखिए मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ, गलत, बिल्कुल ही 0% में नहीं। मैं देख रहा हूँ कि देश का जो तानाशाह कितना डरपोक है। पान जैसे दुर्योधन था महाभारत में, जुबक के पानी के अंदर चला गया था, तो ये भी डर के मारे कि मैं कहाँ छुपूंगा, क्योंकि 24 में सत्ता आएगी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन सत्ता आएगी, मैं कहाँ छुपूं। ये तलाश रहे हैं, अभी जमीन तलाश रहे हैं, तो पानी में रुकी। आपकी सत्ता को नस्ता नाबूद करने वो ये जो ऐसा है, ये तो उनके 4 भी नहीं आएंगे। 4 से तो आप छोड़िए, ये कहीं के भी नहीं। मैं कह बीजेपी मुक्त रहेगा देश। अरे मोदी जी का बीजेपी मैंने क्या देखना चेहरे में, क्या देखा? मैंने देखा हुई ना, खौफ, डरपोक, कमजोर, ना उनको देखा, खौफ, वो डरे हुए हैं, कमजोर हैं, घबराए हुए हैं कि क्या होगा, क्या बनेगा, क्योंकि जितने उन्होंने घोटाले किए हैं उनका पर्दाफाश होगा 24 में। छोड़ने वाले तो हम हैं नहीं, सारे घोटाले देश की जनता के सामने रखेंगे। ये तो अपने घोटाले करके, ये तो सुप्रीम कोर्ट का शुरू करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का शुरू कर, मैंने आपको बताया नहीं, दोबारा रिपीट करूं। बिल्कुल कीजिए ना। नोटबंदी घोटाला, जीएसटी घोटाला, फिर आपका राफेल डील का घोटाला, फिर उसके बाद सड़क घोटाले जो 500 करोड़ रुपए में 2 किलोमीटर सड़क, फिर उसके बाद देश को एयरपोर्ट बेचना, ट्रेन को बेचना, राफेल डील की कमीशन खाना, इतने घोटाले हैं। इन्होंने 10 साल राज किया, मेरे ख्याल को कम से कम 500-600 से ज्यादा घोटाले हो गए इनके। ये घोटाले नहीं, इनसे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और विपक्ष को जेल के पीछे भेजा जा रहा है। सुनिए मैडम, सुनिए, बस स्टैंड पे मेरी बात सुनिए, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत है। जितने भी विज्ञापन हैं, ये हमारी जेब का पैसा है। मोदी जी अपने घर से पैसा नहीं लगा रहे। भ्रष्टाचारियों को बचाओ और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी जी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया। क्या किया? ये मैं अरे कितना बताइए, और बार रिपीट करूं? वही तो मैं बता रही हूँ ना, भ्रष्टाचारी नोटबंदी से सारे भ्रष्टाचारी, सारे नेताओं के कहाँ सारे धन का है, उनसे पूछो। आपको 15 लाख मिले? वो तो अमित शाह ने बोल दिया था राजनीतिक जुमला। नहीं आप मिले तो ये बोलो ना, बोला करो ना। क्यों बोल रही हूँ ना, बिल्कुल बोल रही हूँ। बोला ना, क्यों जुमलेबाजी क्यों करते हो? क्योंकि ये जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। क्या और विकास तो देखे ना, क्यों झूठ, क्या विकास किया मुझे बताओ? देखिए सड़कें देखिए कैसे मक्खन जैसी हो रही है। मुझे बताओ कौन सी सड़क बताइए। देखिए आप ये सामने आपको सामने जड़ी बूटी है, पानी का पूरा कैसे कर दिया आपको। मैंने आपको बताया ना, 2 किलोमीटर 500 करोड़ रुपया 2 किलोमीटर सड़क 500 करोड़ रुपया। अरे यार कमाल है यार। तो यार क्या है आपकी सोच? ये कहाँ ले जा रहे देश को? कहाँ डुबो दो बार 10 साल देश के। ये ना विष फैला रहे, विष, नफरत। ये विष गुरु नहीं, विष गुरु है, विष गुरु। अच्छा। ये ना वो विष गुरु, विष गुरु है। अच्छा, कोई विष गुरु दुनिया में कोई भी। देखिए भगवान शंकर थे ना, उन्होंने समुद्र से जहर पिया था लोगों को बचाने के लिए। ये लोगों को जहर बांट रहे हैं। अच्छा। जहर फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो सच है, हम तो इनको उजागर करेंगे। हम तो जैसे राहुल जी ने कहा नहीं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, जुड़े ना। लाखों लोग आते थे इनके। देखो जब भाषण देते हैं, टेंट खाली, कुर्सियां खाली, स्टेडियम तक खाली। मोदी जी को कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं जब खड़े होते हैं
स्टेडियम खाली, हम्म। कुर्सियां खाली, टेंट खाली, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको पता है जुमलेबाजी करेंगे, स्मृति फिर ईरानी बोलेंगे। सुन लीजिए ना, हाँ। स्मृति ईरानी कह रही है कि हमारा भाजपा का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी को हरा देगा। मेरे से लड़ ले मोदी जी, मुझे आज पार्टी दे, मैं मोदी को हरा दूंगा। मोदी को हरा दूंगा मैं, मोदी जी को मोदी जी को मैं हरा दूंगा। चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करो मेरे को, आज पार्टी टिकट कितनी दे। सीट आएंगी आपकी? मैं कह रहा हूँ हम सत्ता वाला सरकार बना रहे हैं। हाँ। मैंने आपको पहले शुरू में ये कहा, 24 में बीजेपी मुक्त भारत है। अच्छा। बीजेपी मुक्त है पूरी तरह से, बीजेपी मुक्त है। हम्म। मुझे चुनाव में खड़ा है, मैं मोदी जी को हरा दूंगा। अच्छा। एक कार्य करता हूँ, कांग्रेस से सिपाही हूँ, इतनी है। राहुल जी ने हमें एक चीज समझाई, मंत्र दिया, क्या? बहुत खूबसूरत मंत्र है और बड़ा ताकतवर मंत्र है जो राहुल जी ने दिया। डरो मत, डरो मत। अरुण मलिक, बेबाकी से बात करो, कांग्रेस का सिपाही है। डरो मत, डरो मत। मोदी ढोंगी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। देश बचाओ, मोदी हटाओ। कल को आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप सबका भाषण सुने रामलीला मैदान में। आपका हम स्वागत करेंगे, ठंडा पानी भी पिलाएंगे, ठंडी छाछ भी पिलाएंगे और इनके सारे काले कारनामों का उजागर करेंगे। 4 जून को प्रधानमंत्री और सत्ता से ही पर्दाफाश हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होगा। तो किस तरफ ऊंट बैठने वाला है, किस तरफ वोटिंग ज्यादा जाने वाली है? मैंने वहाँ पता नहीं एक ही बात बार बार, जब मैंने एक आपको 4 स्पष्ट, जून का बताइए ना। अरे मैंने आपको स्पष्ट कह दिया, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें लाएंगे? अरे हम सरकार बना रहे, कह रहे सीटें कितने लाए हैं? पूरी 400। अरे मैं कह रहा, ये फिर 400 को नारा देते ना, 543 पे लड़ाए ना, क्यों नहीं लड़ाते? अच्छा। देश का प्रधानमंत्री है, क्यों डरता है? 400 की बात क्यों करता है? 543 लड़ाना, तो हम 500 भी पार कर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुण मलिक थे हमारे साथ। आपने देखा कि हमेशा से ये विपक्ष की आवाज बुलंद करते हैं और कह रहे हैं कि इस बार सीटों की तो बात ही मत करिए, इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले। तो वही विपक्ष अपनी तरफ से कह चुका है कि हमारा नारा ही यही है, मुद्दा यही है कि देश को जो है भाजपा मुक्त करना है। पर बड़ा सवाल यही है कि 4 बचाना है। हाँ। और संविधान को बचाना है, ये 2 मुद्दे हैं। और बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो ये इन मुद्दों पर कितना काम ये लोग करेंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। और 4 जून को भारत को अपना प्रधानमंत्री मिल जाएगा और राहुल गांधी हाँ, चलो स्माइल करो। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, महिलाओं पे अत्याचार दूर होगा, लिख लो मैडम। हाँ, तो ये 4 जून को फैसला हो जाएगा, सभी भारतवासियों को अपना प्रधानमंत्री मिल जाएगा। हम आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।